ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस। पहला है ये एक बुलिश कंटिन्यूस पैटर्न पे अप ट्रेंड नजर आता है, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होती है तो अप ट्रेंड बन गया आपका पोल और बाकी जो है कंसोलिडेशन वो आपका बन गया फ्लैग। तो ये होगा फ्लैग एंड पोल पैटर्न और इसके बाद आपको मार्केट ऊपर जाती हुई नजर पैटर्न है हेड एंड शोल्डर नजर आता है और साइड में आपको दो शोल्डर्स दिखेंगे और इसकी एक नेक लाइन भी होती है। अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो मार्केट वहां से थर्ड है डबल टॉप को एम नजर आएगा, दो बार टॉप बनाती है और उसके बाद दोनों ही बार रिजेक्शन लेती है और अगर नेकलाइन को ब्रेक करेगा मार्केट तो वहां से मार्केट नीचे जाएगी। फोर्थ है आपको डब्ल्यू बनता हुआ नजर पर मार्केट एक ही लेवल से दो बार बाउंस बैक करता है और अगर नेकलाइन ब्रेक करेगा तो वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है और ये एक बुलिश पैटर्न है जो कि मार्केट में बहुत। वीडियो को सेव कर लेना ताकि पैटर्न्स ना भूल जाओ एंड अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो बस कमेंट कर दो यस और मैं आपको सारी डिटेल्स मैसेज पे सेंड कर। हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन एंड इन्वर्टेड हैमर, ये चारों एक ही दिखने जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, बट इनमें डिफरेंस कहाँ आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो नीचे जा रहा है और उसके बाद हमें एक ऐसी कैंडल दिखती है जो हैमर है तो उसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब सेम सिनेरियो में मार्केट नीचे जा रहा है और हमें हैमर जैसी एक उल्टी कैंडल दिखती है यानी कि इन्वर्टेड हैमर, तो उसके बाद भी मार्केट के ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बुलिश रिवर्सल कैंडल सिनेरियो में कंट ऊपर जा रहा है और हमें एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है जिसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, तो उसके बाद मार्केट के नीचे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब उसी सिनेरियो में मार्केट तो ऊपर जा रहा है और हमें शूटिंग स्टार का एक उल्टा पैटर्न दिखता है जिसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, तो उसके बाद भी मार्केट के नीचे आने के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये दोनों ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेरिश में कंसीडर करी जाती है। बाकी अगर आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना है तो कमेंट कर दो ट्रेड और मैं आपको सारी डिटेल्स डीएम कर। मार्केट में ये पैटर्न दिख जाए तो कभी इग्नोर मत करना क्योंकि मार्केट का ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। बट प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे कहीं भी ढूंढ कर ट्रेड ले लेते हैं और लॉस कर लेते हैं। देखो इसे हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बट हमारी भाषा में हम इसे कहते हैं हरा घोड़ा जो बगल वाले को निकल कर ऊपर भाग जाए। अगर मार्केट में वीकनेस आ रही होती है तब ये किसी सपोर्ट जोन पर बनता है, तो जब भी ऐसी लाइन बनती दिखे प्लस नीचे सपोर्ट एरिया हो और ये पैटर्न दिख जाए तो समझ लेना कि अपर साइड एंट्री बनाई जा सकती है। अगर आपको ट्रेडिंग के सारे रूल्स या कैंडलस्टिक पैटर्न की पीडीएफ चाहिए तो बस कमेंट में लिख देना पीडीएफ और पीडीएफ की लिंक आपके डीएम में चली जाएगी। ऊपर जाते हुए मार्केट में शूटिंग स्टार कैंडल दिख जाए तो मार्केट नीचे आ सकता है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल दिख जाए तो भी मार्केट नीचे आ सकता है। बियरिश हरामी पैटर्न दिख जाए तो भी मार्केट ऊपर से नीचे आ सकता है और इवनिंग स्टार पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट नीचे सारी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में हैमर बन जाए तो वहां से मार्केट का प्राइस रिवर्स यानी ऊपर जा सकता है। वही अगर बुलिश हरामी पैटर्न बनता है तो भी मार्केट ऊपर जा सकता है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनने से भी मार्केट नीचे से ऊपर आ सकता है और इवन मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बाद भी मार्केट ऊपर आ सकता है। और ये थी सारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर ऐसी ट्रेडिंग को इजीली सीखना है तो तुम्हारे भाई को फॉलो जरूर कर लेना। अगर इन सारी कैंडल्स की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कुछ भी टाइप कर देना, मैं तुम्हें डीएम। धड़ाधड़ नीचे गिर रहा था पर एकदम से ऐसी कैंडल आ गई जिससे मार्केट ने अपनी छवि ही बदल ली। अब ये कौन सी इतनी पावरफुल कैंडल थी जिससे मार्केट सीधा रिवर्स कर गया, चलो समझाता हूँ। सेलर्स के प्रेशर की वजह से प्राइस लगातार नीचे आ रहा था और नीचे आते आते प्राइस एक ऐसे जोन पर आ जाता है जहां बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते, जिसे हम सपोर्ट या फिर डिमांड जोन भी कहते हैं। अब सेलर्स और ज्यादा ट्राई कर रहे थे प्राइस को और नीचे गिराने का, बट बायर्स इस जोन पर इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि वो प्राइस को सीधा ऊपर ले जाते हैं और कैंडल वही क्लोज हो जाती है, जिससे कैंडल बनती है हैमर कैंडल, जो ये बताती है कि सपोर्ट जोन पर सेलर्स की हालत अब टाइट हो गई है और प्राइस अब बायर्स के फेवर में आ गया है। पर याद रखना अगर ये कैंडल किसी सपोर्ट जोन या फिर कोई भी सेटअप पर बनती है और नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होती है तो ही ट्रेड प्लान। हैमर, अगर गिरते मार्केट में कहीं पे भी हैमर बनता दिख जाए इसका मतलब है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। इसका अपोजिट है शूटिंग स्टार। अगर ऊपर जाते मार्केट में उल्टा हैमर दिख जाए तो समझ जाना मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। मारूबोजू, अगर गिरते मार्केट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। इसका अपोजिट है बियरिश मारूबोजू। अगर ऊपर जाते मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बनती दिख जाए तो समझ जाना मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है। पांचवा है बुलिश इंगल्फिंग। अगर एक छोटी रेड कैंडल को एक बड़ी ग्रीन कैंडल पूरा निकल जाती है तो समझ जाना मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। इसका अपोजिट है बेरिश इंगल्फिंग। अगर एक छोटी ग्रीन कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल पूरा निकल जाती है तो समझ जाना मार्केट है। और सातवां है थ्री व्हाइट सोल्जर। अगर गिरते मार्केट में तीन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए तो समझ जाना मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। इसका अपोजिट है थ्री ब्लैक क्रोज। अगर ऊपर जाते मार्केट में तीन बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती दिख जाए तो समझ जाना मार्केट है। अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में कंप्लीट पीडीएफ गाइड चाहिए तो बायो में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे ही और ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और मुझे फॉलो करना मत। सेलर्स में एक घमासान युद्ध चालू है और कैंडल क्लोज होने के लिए सिर्फ 5 सेकंड बाकी है।
जैसे ही कैंडल क्लोज करती है तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस सेम हो जाती है, जिससे कैंडल फॉर्म होती है डोजी कैंडल, जो हमें दो इंपॉर्टेंट चीज बताती है। चलो बताता हूँ। एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ बायर्स और सेलर्स इक्वली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या इक्वली काफी ज्यादा वीक होते हैं, जिससे कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है और इसकी विक्स लंबी होती है, जिसे हम डोजी या फिर इनडिसीजन कैंडल कहते हैं। मार्केट में 4 तरह की डोजी कैंडल्स होती है, कॉमन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन डोजी। चारों इंपॉर्टेंट चीज बताती है। अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद ये कैंडल बनती है तो या तो मार्केट रिवर्स करेगा या फिर कंटिन्यू करेगा, एंड इसी में काफी ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं ये सोचकर कि डोजी के बाद मार्केट सिर्फ रिवर्स जाता है। इसलिए सिंपली हम एक डोजी कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे और जैसी नेक्स्ट कैंडल जिस भी डायरेक्शन में क्लोज करेंगी हम हमारी एंट्री प्लान करेंगे। ये था एपिसोड 2 हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न का, और ऐसी बेसिक से एडवांस तक सारी कैंडलस्टिक सीखने के लिए उसके बाद पैसा हो। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा आपको पहले ही पता चल जाएगा। बस इन 5 कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लो और इस वीडियो को सेव कर लेना, वरना आप पैटर्न्स के नाम भूल जाओगे। फर्स्ट है मॉर्निंग स्टार, जिसमें पहली कैंडल रेड होती है, दूसरी एक इंडिसाइसिव और तीसरी कैंडल ग्रीन होती है, जो बीच वाले कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज करती है, और ये डिनोट करता है कि बायर्स ने अब मोमेंटम ले लिया है और अब मार्केट ऊपर जाएगा। सेकंड ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न, जिसकी विक बहुत बड़ी होती है और ऊपर की तरफ एक स्मॉल बॉडी होती है, जो ये दिखाता है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया था, लेकिन तभी बायर्स कंट्रोल में आ गए और मार्केट को फिर से ऊपर लेकर गए। तीसरा है पिज्जा बॉटम पैटर्न, ये 2 कैंडल्स का पैटर्न होता है। इसमें पहली रेड कैंडल जहां क्लोज करती है उसी सेम पॉइंट पर अगली ग्रीन कैंडल ओपन होती है, मतलब दोनों कैंडल्स के लोज इक्वल होते हैं। फोर्थ है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, इसमें पहली कैंडल रेड होती है और दूसरी कैंडल ग्रीन होती है, जो पहली छोटी रेड कैंडल को पूरी तरह से एंगल्फ कर लेती है। और लास्ट है हैमर पैटर्न, जो एक काफी स्ट्रॉन्ग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे ये पता चलता है कि पहले सेलर्स कंट्रोल में थे और उन्होंने मार्केट को नीचे लाया, लेकिन उसके बाद बायर्स पूरे कंट्रोल में आ गए और मार्केट को ऊपर लेकर गए। तो अगर आपको किसी भी सपोर्ट एरिया में इनमें से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे तो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस काफी हाई होते हैं। और अगर आपको सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए तो फॉलो करके कमेंट कर देना ट्रेडिंग, आपके डीएम में पीडीएफ आ जाएगा।